दोस्तों मेरे पिछले व्लॉग में आप देख ही चुके होंगे। मैं आया था शिमला के एक ऐसे मंदिर जिसका इतिहास की कभी भूलने वाला नहीं है। यहाँ पे एक आई आपदा ने ना सबके दिलों को दहला के रख दिया था और काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। तो इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दर्शन करवाए थे हनुमान जी के मंदिर के, मतलब संकट मोचन का यहाँ पे नया मंदिर स्थापित हुआ है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी संडे को ही पूर्ण हुई थी। तो इसके बाद गाइज मैं आ गया यहाँ से वापस अपने रूम की ओर, क्योंकि मुझे भी हो चुकी थी अब काफ़ी ज़्यादा देर। तो जब मैं यहाँ से वापस आ रहा था, यहाँ इतना भयंकर तूफान आया कि मतलब मानो मुझे ये कह रहा हो कि भाई अभी तुम्हारे दर्शन पूरे नहीं हुए। तो इसके बाद मैंने फिर से एक बारी यहाँ पे मंदिर के दर्शन किए और मैं निकल गया यहाँ से आगे की ओर। इसके बाद जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मुझे अपने काले चश्मों का महत्व भी पता चला। ये चश्मे ना भाई मुझे बहुत तेज़ बनाते हैं, क्योंकि यार मुझे हमेशा लगता है जब शाम का टाइम होता है कि अब तो बस रात ही होने वाली है, और उस चक्कर में मैं सारे काम फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस इसके बाद मैं पहुँच गया रेलवे ट्रैक पे, और अब मैं यहाँ आपको खाली डिब्बे नहीं दिखाने वाला था, क्योंकि अब मैं यहाँ आपको भरे डिब्बे दिखाने वाला था, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी थी शिमला कालका ट्रेन। तो जैसे ये ट्रेन मेरे सामने आई, इस चीज़ से मुझे एक बात का ज्ञात हुआ कि भाई चीज़ चाहे खूबसूरत हो या खूबसूरत नहीं हो, यदि उसके आसपास का माहौल खूबसूरत हो तो भाई वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लग जाती है, वो चाहे इंसान हो वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये ट्रेन बहुत पुरानी है लेकिन यहाँ के आसपास की खूबसूरती की वजह से ना ये इसकी खूबसूरती को भी चार चांद लग जाते हैं। तो इसके बाद जब मैं ऊपर आया तो यहाँ मुझे मिले एक अंकल जो कि थे किन्नौर से, और मैंने इनके साथ ना कम से कम आधे 1 घंटे तक बात की, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से तो बालूगंज और समर हिल जैसे एरिया में पहाड़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मौका ना गवाते हुए कम से कम आधे 1 घंटे तक इनसे बात की और मैं निकल गया यहाँ से आगे की ओर। वैसे ये रास्ता रहता है बहुत ज़्यादा सुनसान, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो इसके बाद यार ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये शॉर्टकट है बालूगंज के लिए, लेकिन मैं निकल गया रोड में क्योंकि अभी मेरे पास था बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसके बाद जैसे ही मैं बालूगंज पहुँचने वाला था तो उससे पहले ही यहाँ पे सूर्यास्त हो चुका था, और आप भी चेक करिए सूर्यास्त का इतना अच्छा नज़ारा, मतलब इसने तो ना यार मेरा दिन बना दिया। अब दर्शन भी हो गए और सूर्यास्त के इतने अच्छे दर्शन हो गए, तो मतलब दिन बनना तो लाजमी था। तो इसके बाद गाइस थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया बालूगंज मेन रोड पे। तो आइए चलो आपको बताता हूँ यार, यहाँ पे ना ये जो मतलब होटल शिमला है, यहाँ से होटल शिमला ग्रीन से जो नीचे का रास्ता गया ये जाता है शिव बावड़ी के लिए, और जो ऊपर वाला रास्ता जाता है ये जाता है थोड़ा एडवांस स्टडी के लिए। तो इसके बाद मैंने आपको यहाँ से पूरी लोकेशन भी बता दी कि यदि आप यहाँ आओ तो आपको किस रास्ते से जाना है। और इसके बाद मैं पहुँच गया बालूगंज चौक पे, और गाइस जैसे ही मैं बालूगंज चौक पे पहुँचा तो यहाँ पे भी शाम का नज़ारा बहुत देखने लायक था, क्योंकि अब सूरज भी ढल चुका था। और यहाँ से एक बार मैंने आपको थोड़ा सा शिमला का व्यू दिखाया, हालांकि इस कैमरे से साफ नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं। इसके बाद मैं पहुंच गया बालूगंज मेन बाज़ार में। तो ये है बालूगंज का मेन बाज़ार, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे भी सभी लोग शाम के टाइम आते हैं जैसे संजौली में आते हैं। तो मतलब सेम टू सेम यहाँ भी थोड़ा रहता है। और इसके बाद यार अब मेरा वक्त था यहाँ से वापस जाने का अपने रूम की ओर। तो इस रास्ते में मैं पैदल आया था, मैं इसी रास्ते में निकल गया पैदल नीचे की ओर। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यार, इतनी खड़ी चढ़ाई में आया था मैं पैदल, भाई कम से कम आधे घंटे का पैदल ट्रैक किया था जब मैं ऊपर आया था। तो थोड़ी ही देर में मैं पहुँच गया वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे यार ना शिव मंदिर है, तो यहाँ पे भी भजन चले थे, यहाँ आरती हो रही थी। तो मेरे को लगा कि भाई अब यहाँ तो आ गया हूँ, थोड़ा चलो आरती करके जाते हैं। तो इसके बाद मैं चले गया शिव मंदिर में, और मैंने यहाँ पे आरती की लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे तक आरती इसलिए क्योंकि मैं यहाँ भी गप्पों में हो गया मस्त। इसके बाद जब मैं यहाँ मंदिर से आरती करके बाहर निकला तो रात के 9 बजने वाले थे। तो सोचो यार इतना टाइम तक मतलब मैंने पंडित जी का दिमाग भी खा के रख दिया था अंदर। तो इसके बाद गए यार मैंने सोचा अब निकलते हैं यहाँ से वापस, और मैंने की अपने व्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।